अगर ये बातें सीख लिया तो लोग तरसेंगे आपको पाने के लिए। हर देव में छिपा एक दानव और दानव में छिपा है एक देव। तुम स्वयं ही देख लो, इंद्र ने अहिल्या का जीवन बर्बाद किया और रावण ने सीता की इच्छा का सम्मान किया। धर सकता था वो भी रूप राम का, पर एक पतिव्रता के सतीत्व का उसने सम्मान किया। जला दो कितने भी रावण तुम, छली इंद्र से कैसे बच पाओगे। बोलो इन कलयुगी इंद्र को कैसे सजा दिलाओगे। सतयुग में जिसे क्षमादान मिला, कलयुग में उसका क्या बिगाड़ पाओगे। यही वास्तविकता है आज हमारे समाज की। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में से कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है, सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुप जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच ये भी है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। बीते हुए कल के बारे में सोचकर हमेशा दुख ही मिलेगा, अगर अपने भविष्य के बारे में सोचोगे तो आने वाले समय में जरूर सुख मिलेगा। मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत ही अच्छा है, चाल कोई भी चले पर अपने अपनों को नहीं मारते। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या न हो और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान न हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही जाते हैं। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटों को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती है। जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा, जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा, लेकिन जीवन में किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ अगर मनुष्य समझ जाए तो आधी से ज्यादा समस्या अपने आप सुलझ जाती है। किसी किसी की जुबान मिर्च की तरह तीखी होती है और यकीन मानिए मतलबी की जुबान बड़ी ही मीठी होती है। कुछ रिश्तेदार कई बार फोन करने पर भी फोन नहीं उठाते हैं, समझ में नहीं आता है कि ये मतलबी है या व्यस्त है। लोग धोखा इसलिए देते हैं क्योंकि उनमें मक्कारियां आ जाती है, लोग मतलबी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें चालाकियां आ जाती है। जिंदगी की उलझनों ने मेरी शरारत कम कर दी और लोग समझते हैं कि मैं समझदार हो गया। आग लगाना मेरी फितरत में नहीं है, मेरी सादगी से लोग जले तो मेरा क्या कसूर। बेवजह तो लोग भगवान को भी याद नहीं करते हैं, फिर इंसान क्या चीज है। हुकूमत वही करते हैं जिनका दिलों पर राज हो, वरना गली के मुर्गों के सर पर भी ताज होता है। शुक्र है गवर्नमेंट ने सुंदर लोगों पर टैक्स नहीं लगाता, वरना मेरा तो दिवाला निकल जाता।
चांद जैसी बहू लाओगे तो दिन में तारे तो दिखाएगी ही। अक्सर आप उन्हीं लोगों के बारे में अच्छी तरह से जान पाते हैं जो आपके करीब होते हैं, फिर भी कोई इंसान किसी को पूरी तरह नहीं समझ पाता है। आजकल ज्यादातर रिश्तों की बुनियाद स्वार्थ या मतलब पर टिकी हुई है। आगे निकल जाने की दौड़ में इंसान अपनी समस्या को ही समस्या समझता है। आजकल लोग 4 घंटे मोबाइल पर अपना समय बर्बाद कर देते हैं। अगर कोई वक्त मांगे या मदद मांगे तो कहते हैं मेरे पास समय कहाँ है। अगर आप किसी रिश्तेदार की मदद करते हैं और वह जरूरत पड़ने पर आपकी मदद नहीं करता है तो उसको मतलबी रिश्तेदार कहते हैं। लेकिन किसी को मतलबी कहने से पहले पूरी सच्चाई जान लेनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि किसी मजबूरी की वजह से आपके जरूरत पड़ने पर वह मदद ना कर पाया हो। जो लोग अपने रिश्तेदारों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखते हैं वही लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि साहब वो तो मतलबी रिश्तेदार है। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड होती है तो आप भी मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड करेगा। धन्यवाद।